किसी भी राज्य की या किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति गायब होने की कगार पे आ गई है। आधुनिक समय ने भारतीय संस्कृति को अपनी जाल में ऐसा फंसाया है कि जिसके आगे भारतीयों का टिक पाना मुझे मुश्किल लग रहा है। आमतौर पर आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को अपनी संस्कृति से परिचित कराना, ये जिम्मेदारी उनके माता पिता की होती है, उनके दादा दादियों की होती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए जब माता पिता ही अपनी संस्कृति को भूल जाएं। शायद ऐसी ही परिस्थिति का पहले किसी ने अंदाजा लगाया होगा कि ऐसी परिस्थिति भविष्य में आएगी, जिस कारण किताबों का निर्माण किया गया। जी हाँ, किताबें जिसमें हम अपनी बातों को कह सकें, अपनी विचारों को लिख सकें, जिससे आने वाली विगत वर्षों तक हम अपनी बातों से लोगों को अभिभूत करते रहें, लोगों को परिचित कराते रहें। आज की ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लाया हूँ इस किताब के बारे में बताने के लिए। ये किताब चाणक्य नीति, आचार्य चाणक्य द्वारा ये किताब रची गई है। आचार्य चाणक्य का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, वे बल्कि उनके नाम से भारत को जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष को अखंड भारत के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया था आचार्य चाणक्य ने, उसके कारण वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। आचार्य चाणक्य की ये किताब है और इसका जो संपादक है अश्विनी पाराशर जी हैं। इस किताब की इस किताब की जो कीमत है 150 रुपये है। चाणक्य नीति, मेरे ख्याल से आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। चाणक्य नीति में ये बात बताई जाती है जिंदगी को कैसे जिया जाता है। चाणक्य नीति मेरे ख्याल से आप सभी को पढ़नी चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हों, आप कोई व्यवसायी हों, आप माता पिता हों, आप शिक्षक हों, आप कोई भी हों, आप इस किताब को पढ़ना अपने लिए ज़रूरी मानिए। ये किताब एक ऐसी गुरु है जो आपको अपने जीवन के दिशा निर्देश देती है, बताती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समय कौन सा होगा और उनका उपाय क्या होगा। इसका जो लेखन सामग्री है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पहले इसमें संस्कृत में ये श्लोक दिए गए हैं, उनका हिंदी में अर्थ समझाया गया है। इसे आपको पढ़ने में जरा सी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसे पढ़ने से, मैं खुद इसे 2 बार पढ़ चुका हूँ और जितनी भी बार मैं इसे पढ़ता हूँ मुझे इसमें खुद कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं आपको इसमें से कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि ये किताब आपके लिए कितनी ज़रूरी है। चाणक्य नीति के 4th अध्याय का एक श्लोक मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। काम से पहले विचार कर लें, इसका संदर्भ दिया गया है कि किस संदर्भ में ये श्लोक रचा गया है। कह कालः कानि मित्राणि को देशः को व्यायागमो कस्याहम का चमे शक्तिरिति चिंत्यम मुहुर्मुहु। थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन इसका हिंदी का अर्थ बड़ा ही सरल है। आचार्य चाणक्य जीवन में व्यवहारिक वस्तु की पूरी पहचान कर ही उन्हें बरतने की बात प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसकी और मेरी क्या शक्ति है, इसे बार बार सोचना चाहिए। सीधा सा मतलब है इस बात का, यदि आप अपने जीवन में कोई नया कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले आप इन सब बातों पर गौर कर लीजिए। जी हाँ, कैसा समय है, आप जिस काम को शुरू करने की सोच रहे हैं क्या ये समय उसके अनुकूल है? आप किसी के साथ करने की सोच रहे हैं उस काम को, या अकेले ही? अगर आप किसी के साथ करने की सोच रहे हैं तो ये सोचिए आपके साथ जो व्यक्ति है, आपका जो मित्र है, आपका भाई बंधु है, वो कैसा है। आप उससे अच्छे तरीके से परिचित होइए, उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से, उसके मस्तिष्क से। तीसरी बात कहते हैं कैसा स्थान है। जाहिर सी बात है
अगर आप शराब खाने के बगल से स्कूल को खोलेंगे तो बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आप जो काम करना चाहते हैं, क्या आपके कार्य के लिए वो स्थान उचित है? ये सोच विचार करने के बाद ही उस काम के लिए पहला कदम बढ़ाएं। आय व्यय क्या है, यानी कि आप जो काम करने जा रहे हैं उससे आपकी आय क्या होगी और आपका खर्चा कितना है। आप इन बातों पर विचार कीजिए और अपनी शक्ति को पहचानिए कि आपकी शक्ति क्या है। क्या आप इसे पूरे दृढ़ इच्छा से कर रहे हैं? क्या आप पूरे दृढ़ संकल्पित हैं इस कार्य के लिए? ठीक ऐसे ही मैं आपको एक और श्लोक सुना। इन्हें सोने ना दें, ये श्लोक लिखा है, मैं आपको सीधे सीधे हिंदी का अर्थ बताता हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से दुखी, भयभीत, भंडारी, द्वारपाल, इन 7 व्यक्तियों को सोने का कोई हक नहीं है। यानी कि अपने कार्य का पालन करना इनका पहला कर्तव्य है और उसे भुलाकर इन्हें सोने की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि ये सोएं तो हमें उन्हें सोने से जगाना चाहिए। विद्यार्थी, जैसे कि आप विद्यार्थी को जानते हैं कि उसके लिए आराम हराम है। सेवक, यदि मालिक जाग रहा है, सेवक सो जाए तो उस मालिक के लिए बहुत ही बुरी बात है। पथिक, यानी कि राही, आप किसी सफ़र पे हैं तो आपको सोना वर्जित है। भूख से दुखी व्यक्ति तो खैर वैसे भी नहीं सो पाता। भयभीत, डरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं सो सकता। भंडारी, यानी कि किसी भी अनाज गृह का जो चौकीदार होता है, जो मुखिया होता है, उसे भंडारी कहा जाता है, उसे नहीं सोना चाहिए। और द्वारपाल, चौकीदार, इन 7 व्यक्तियों को कभी नहीं सोना चाहिए। आगे भी इसमें बातें कही गई हैं, मैं अगर आपको विस्तार में समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आप अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए और इस किताब को अभी ऑर्डर कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।